फेवरेट चीज है। तो एनीवे सर, आज का जो स्टॉक है वो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। सबसे बढ़िया बात है अपने आईपीओ प्राइस से काफी नीचे चल रहा है, सो दैट्स द रीजन इस स्टॉक को लाए हैं। और ये डिस्कस हुआ है, आपने भी इसके आईपीओ के बारे में बोला, तो ये एक्सचेंज पे लिस्टिंग खाली 11 महीने पुरानी लिस्टिंग है, 11 महीने पुरानी कंपनी, बट वैसे 1997 से कंपनी कार्यरत है। करारो इंडिया लिमिटेड, अब खेरारो बोलते हैं या करारो बोलते हैं, बट खेरारो ही बोलेंगे क्योंकि फॉरेन प्रमोटर है। तो CARRARO सामने आ गया खेरारो। हालांकि आज अब लाल में ट्रेड कर रहा है, बट मुझे संभाव ऐसा लगता है कि जिस लेवल पे ये स्टॉक है, ये लेवल बहुत बढ़िया है, क्योंकि 704 रुपए के लेवल्स पे लिस्ट होके स्टॉक करेक्ट हुआ। और इनफैक्ट आईपीओ के टाइम पे बहुत ही सुस्त रिस्पॉन्स मिला था, सिर्फ 1.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और उस दिन सेनेडस फार्मा भी था, जिसको मैंने अभी लास्ट वीक ही कवर किया। तो कुछ जो आईपीओ जहां पे फ्लॉप हुए, लिस्टिंग खराब हुई, और जब अच्छा खासा नीचे के लेवल्स पे करेक्शन हो जाए, जो कि आप भी कई बार अनिल जी बोलते हैं कि हम लिस्टिंग के बाद एक्सप्लोर करेंगे, वैसा ये एग्जाम्पल वही है कि लिस्टिंग के बाद कई स्टॉक्स को एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि आईपीओ के टाइम पे जब माहौल गर्म रहता है, तो कई बार, मैं ये नहीं बोला इस कंपनी के प्रोमोटर वो हुए, बट प्रोमोटर्स have बिकम ग्रीडी, वो लोग टेबल पे नहीं छोड़ रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में एक्शन कम और प्राइमरी मार्केट में एक्शन ज्यादा था। और लास्ट टाइम जब ये दिसंबर 2024 में आया, तो उस टाइम पे माहौल बहुत ही अजीब सा हो गया था। स्मॉल कैप्स टूटने लग गए थे, मिड कैप्स टूटने लग गए थे, तो लिस्टिंग भी खराब हो रही थी। और उस टाइम पे राय हमारी यही आ रही थी कि बहुत ज्यादा कंपल्सिव कोई आईपीओ इन्वेस्टर हो या हाई रिस्क टेकर्स हो, वो ले सकते हैं, अदरवाइज उस टाइम पे स्किप कीजिए, लिस्टिंग के बाद देखेंगे। क्योंकि बाकी मेरिट्स बहुत है कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी है, कई चीजें बहुत बढ़िया लगती है मुझे। और सबसे बढ़िया चीजें लगती है, कोई ट्रैक्टर सेगमेंट से कोई कंपनी हो, और ऑटो इंसिलरी या ऑटोमोबाइल सेगमेंट को कैटर करने वाली अगर कोई कंपनी हो, तो वो अभी बहुत बढ़िया चल रही है। पोस्ट जीएसटी कट इस पूरे सेगमेंट में बहुत जबरदस्त अच्छा माहौल बना। इनफैक्ट जब लास्ट ईयर जब ये आईपीओ आया था, उस टाइम पे मैंने मेरे कमेंट्री में, आईपीओ का जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उसमें मैंने देखा था कि ये सेक्टर नहीं चल रहा था, और ट्रैक्टर्स के समाव नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। बट अब हम देख रहे हैं, देखिए आज महिंद्रा एंड महिंद्रा भी चल रहा है, कल कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद जी बिजनेस ने पहले ही इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन कल बता दी। आएगा दिसंबर का नंबर, पूरा नवंबर का नंबर दिसंबर की 1 तारीख को, बट कल हमारे दोपहर के चैनल में चल रहा था। तो वो सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि ये सेक्टर आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया करेगा। तो इसकी पेरेंट कंपनी है कैरारो एसपीए, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि एक्सेल्स, ट्रांसमिशन एंड ड्राइव्स बनाती है, जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए, ऑफ हाईवे व्हीकल्स के लिए। तो ये सेगमेंट ही बहुत जबरदस्त था, ऑफ हाईवे व्हीकल्स वाला, या फिर ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी ये बनते हैं इक्विपमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, और फिर ट्रैक्टर्स के लिए बनाना। तो मुझे ये सब चीजें बहुत, सेगमेंट बहुत बढ़िया लगता है। और उससे भी बढ़िया बात है वैल्यूएशन, मैं देख रहा था क्रेडिट रेटिंग्स कंपनी की, तो वो भी बहुत बढ़िया है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर ईवी बाई इबिटा मल्टीपल पे देखें, तो 16-17 का ईवी बाई इबिटा सस्ता है। और उससे भी बढ़िया बात है पेग रेशियो, वो भी बहुत बढ़िया है, 72%। मतलब जब आपकी प्रॉफिट की कैगर रहे, तो अच्छा खासा ग्रोथ आगे भी दिखेगी। और मैं इनके कौन कौन नोट्स पढ़ रहा था, तो आगे भी उनके कुछ अच्छे टेलविंड्स है, कुछ अच्छे नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। और कुछ 4WD अडॉप्शन की वजह से भी डोमेस्टिक मतलब एग्री माहौल में भी एक अच्छा वो बना हुआ है। एंड इबिटा मार्जिन्स वगैरह इंटैक्ट है। तो अब ये देखिए कि ग्रोथ अच्छी आई, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं ट्रैक कर रहा था, तो 22 करोड़ के सामने 31 करोड़ का पैट था, विच इज अगेन वेरी गुड। मार्जिन्स में डिप जरूर था, मगर टॉप लाइन गजब का बढ़ के आया, और ये आगे भी बढ़ेगा। तो हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे कंपनी बैठी हुई है। और उसके सामने प्रोमोटर्स की जनरली स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग रहती है, एमएनसीज की तो 69%। ओह, जिन साहब, करारों के